नमस्कार दोस्तों, भोजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हल षष्ठी का व्रत भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने के लिए सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर इस व्रत में पूरे दिन हल से जोती गई और खेत में उगाई गई चीजों को नहीं खाया जाता। माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना या श्रवण करना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन कथा से पहले हम सभी बलदाऊ और छठी मैया का ध्यान करेंगे और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे हलधर बलराम, हे छठी मैया, आपकी कृपा से हमारे परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, बल और संतति का कल्याण हो और जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। जीवन में धर्म, सत्य और पराक्रम का वास हो। आपके चरणों में हमारा मन सदा अचल रहे और घर आंगन में अन्न, धन और हर्ष उल्लास की वृद्धि हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे संबंधित सारी जानकारी, कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। और पहली कथा के अनुसार एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जिठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन को खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में जो बची हुई बाकी खीर थी वो भी उसने उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वो बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाता देखकर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट औरत आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली।
मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे देवयोगी ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़ी मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही ना खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। आइए सुनते हैं ललही छठ की एक और दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर तो वह प्रसव से होने वाली पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर वो चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया।
बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में खेल रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। हे छठी मैया, जैसी कृपा आपने उस पर दिखाई वैसी ही कृपा हमारे बालक पर, घर परिवार पर भी बनाई रखना। हमारे सिर पर सदैव अपने आशीर्वाद का हाथ रखना। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, हल छठी मैया की जय। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और कहानी या जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ईश्वर की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।